मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। डाटा का शीर्षक स्वामी दयानंद सरस्वती है, जो परीक्षा के लिए हाईली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इस डाटा का एनालिसिस करता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः क्या थे, तो वो समाज सुधारक हुआ करते थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, तो 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के किस ग्राम में हुआ था, तो टंकारा में हुआ था। मूलतः वो ब्राह्मण जाति के हुआ करते थे। उनके पिताजी का नाम क्या था, श्री करसनजी लाल जी तिवारी हुआ करता था। उनकी माता का नाम यशोदाबाई था। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। लगातार परीक्षा में मूल शंकर से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने घर की त्याग अर्थात सन्यासी जीवन में जाने का निश्चय लिया। वो किस वर्ष अपने घर को त्यागे, तो 1864 ईस्वी में त्यागे। और किस शहर की तरफ प्रस्थान किए, तो मथुरा की तरफ प्रस्थान किए। शायद ही कोई स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को दयानंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो संपूर्णानंद के द्वारा दी गई, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के पहले गुरु हुआ करते थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ करते थे, तो विरजानंद हुआ करते थे, जो मूलतः नेत्रहीन थे और जिनका संबंध मथुरा से था। विरजानंद के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती को कौन सी उपाधि दी गई, तो सरस्वती की उपाधि दी गई। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, पाखंड, बलि प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध थे, उसका वो विरोध करते थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद, वैदिक शिक्षा और स्त्री समानता पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया करते थे। उन्होंने शुरुआती समय में पाखंड खंडनी पताका नामक एक छोटे से संगठन की स्थापना की, या यूँ समझे तो यह संगठन का भी रूप नहीं था। इसकी स्थापना उन्होंने कब की, तो 1863 ईस्वी में की। लेकिन शायद ही किसी स्टूडेंट को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती बिहार दौरे के क्रम में आरा नामक स्थान पे आर्य समाज की स्थापना की थी। बिहार के आरा में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जिस आर्य समाज की स्थापना की गई थी, वह कब की गई थी, तो 1872 में की गई थी। ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी संभावना है कि आने वाले बीपीएससी में यह प्रश्न आ सकती है। लेकिन मूलतः स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो मुंबई में की गई थी। मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जिस आर्य समाज की स्थापना की गई थी, उसका शुरुआती मुख्यालय कहाँ था, तो मुंबई था। आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लाहौर को भी मुख्यालय बनाया गया था। लेकिन लाहौर को मुख्यालय कब बनाया गया था, तो 1877 में बनाया गया था। लेकिन यह तत्कालीन था, कुछ समय के लिए था। मूलतः आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था, तो मुंबई था। स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे प्रसिद्ध या सबसे अच्छी पुस्तक कौन थी, तो सत्यार्थ प्रकाश थी, जिसे आर्य समाज का सबसे पवित्र पुस्तक के रूप में जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किस भाषा में की गई, तो हिंदी में की गई। कब की गई, तो 1877 में की गई। आर्य समाज, ये हाईली इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्य समाज देश का पहला ऐसा संगठन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्य समाज देश का पहला ऐसा संगठन है जो स्वदेशी और हिंदी को आधार बना के निर्मित की गई थी। अर्थात देश का पहला वैसा संगठन जो स्वदेशी भावना और हिंदी को आधार बना के निर्मित की गई, उस संगठन का नाम क्या था, तो आर्य समाज था। समाज में या देश में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। बाद में
तिलक के द्वारा इस स्वराज्य शब्द का प्रयोग राजनीतिक रूप से किया गया, लेकिन तिलक के द्वारा इस स्वराज्य शब्द को कब अपनाया गया? तो 1876 में अपनाया गया। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जा रही थी, उसमें दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1906 में इस स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना लाहौर में की थी। यह स्थापना उन्होंने कब किया था? तो 1886 में की थी। लेकिन इस विद्यालय की स्थापना में स्वामी दयानंद सरस्वती को किसकी सहायता मिली थी? तो लाला हंसराज की सहायता मिली थी। बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे, भगत सिंह की शिक्षा इसी एंग्लो वैदिक विद्यालय से हुई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। लेकिन कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा किस संगठन का नारा वेदों की ओर लौटो है? तो आर्य समाज का नारा है। भारत भारतीयों के लिए जैसे नारा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। लेकिन कभी कभी परीक्षा में पूछा जाएगा भारत भारतीयों का नारा किस संगठन के द्वारा दिया गया? तो आर्य समाज के द्वारा दिया गया। आर्य समाज के द्वारा भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई थी, अर्थात अछूतो उद्धार आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें स्वामी दयानंद के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद का अभूतपूर्व योगदान हुआ करता था। आगे चलिए। अधिकांश बच्चे वैलेंटाइन सिरोल के बारे में बस यही जानते हैं कि भारत में अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लेकिन वैलेंटाइन सिरोल ने बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती भी भारत में अशांति के जनक हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक सदन की स्थापना की गई, अर्थात एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई जो स्त्री के उत्थान से संबंधित था, जिसे शारदा सदन के नाम से जाना जाता है। इस शारदा सदन की स्थापना कब की गई थी? 1879 में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कई पुस्तकों की रचना की गई थी। सामान्यतः जो स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी करते हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो हाईलाइटेड बुक पे ही काम करते हैं। कभी कभी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के बारे में ना पूछकर उनके अन्य पुस्तक के बारे में भी कंपटीशन में पूछा जाता है। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेद भाष्य भूमिका नामक पुस्तक की रचना की गई। इसके अतिरिक्त पंच महायज्ञ विधि नामक पुस्तक की रचना की गई। साथ ही साथ अद्वैतवाद का खंडन नामक पुस्तक की रचना की गई। आर्य समाज के कितने सिद्धांत थे? तो आर्य समाज के 4 सिद्धांत हुआ करते थे। वो सिद्धांत कौन कौन से थे? तो कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म के सिद्धांत और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य के सिद्धांत और संन्यास के सिद्धांत। ये आर्य समाज के 4 प्रमुख सिद्धांत थे। इसमें आप लोग को काम करना होगा। लेकिन स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो 30 अक्टूबर 1883 को हुई। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई? तो अजमेर में हुई। इस डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। लेकिन जाते जाते यह कहकर मेरे दिल ने हौसले बढ़ाए हैं, गमों के धूप के आगे खुशी के साए। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले डाटा मैं 1-2 दिन में अपलोड करूंगा। तब तक व्यस्त रहें, कम पढ़े लेकिन मन से पढ़ें।